खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट, 215 स्थानों पर तलाशी अभियान, 236 वंचित अपराधियों को किया अरेस्ट। भारी बारिश में मुंबई की सड़कों पर उतरे सीएम एकनाथ शिंदे, कोस्टल रोड एवं मिलन सबवे का किया निरीक्षण। अपराध पर अंकुश के लिए डीसीपी ने उठाया कदम, 10 अपराधी तड़ीपार, कईयों ने बदले ठिकाने। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान 200 से अधिक वंचित आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो शहर में अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों पर कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने शनिवार और रविवार के दरमियानी रात शहर में विभिन्न हिस्सों में 215 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और 955 अपराधियों की जांच की, जिनमें से 236 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ में संबंधित कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं और इस सिलसिले में 28 तस्कर पकड़े गए, जबकि मादक पदार्थ के सेवन के लिए 83 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डकैती के मामलों में 323 आरोपियों की जांच की गई, जिनमें से 48 को शहर से बाहर कर दिया गया है। 600 से अधिक लॉज की जांच की गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान 600 से अधिक होटल, लॉज और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि अवैध हथियार रखने के आरोप में 28 लोग पकड़े गए। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि अभियान के दौरान 5,927 मोटर चालकों की जांच की गई और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। शनिवार से शुरू हुई मॉनसून की पहली बरसात के चलते मुंबई में कई स्थानों पर जल भराव की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं मुंबई की सड़कों पर उतर आए। रविवार की सुबह भारी बरसात के बीच सीएम अपने बंगले वर्षा से निकलकर वर्ली के निर्माणाधीन कोस्टल रोड पर पहुंचे। उन्होंने निचले इलाकों में भंडारण टैंकों से संग्रहित पानी को पंप करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सांताक्रूज के मिलन सबवे जहां गए, निचले इलाकों में हर साल बारिश के कारण पानी भर जाता है। मुख्यमंत्री ने इलाके में जाकर कार्य प्रणालियों का निरीक्षण किया है। सीएम ने कहा कि 1 घंटे के अंदर ही मुंबई में 70 mm बरसात हुई, लेकिन फिर भी मिलन सबवे में पानी नहीं भरा। इस वर्ष पानी निकासी के लिए हजारों लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकियां चालू की गई है। स्कल क्षेत्र से पानी को पंप करके भंडारण टैंकों में संग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ट्रैफिक भी सुचारू है। जिस तरह पर मुंबई के अन्य निचले इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि बीएमसी में शुरू वॉर रूम से बारिश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान अतिरिक्त नगर आयुक्त प्रोजेक्ट वेलारासु, आयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर उल्लास महाले, मुख्य अभियंत राजू जागीरदार, उप मुख्य अभियंत आचरेकर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। मुंबई उपनगर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस आयुक्त जोन 6 हेमराज राजपूत ने इलाके को अपराध मुक्त बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। डीसीपी हेमराज राजपूत एक बड़ी सर्जरी करते हुए चेंबूर, गोवंडी और देवनार पुलिस स्टेशनों के करीब 10 गुंडे बदमाशों को मुंबई शहर से तड़ीपार कर दिया है। वहीं सभी पुलिस अफसरों को क्राइम पर काबू पाने के लिए निर्देश भी दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में भय देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कई अपराधियों ने अपना ठिकाना बदल दिया है। देवनार पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक तड़ीपार प्रवीण राठौड़ ने बताया कि वारिस मस्जिद मंडल उर्फ बाबू बंगाली 30 वर्षीय को 18 महीने
और तानाजी जानकी राम गायकवाड़ 38 वर्षीय को 1 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया है। गोवंडी पुलिस ने अर्जुन 21 वर्षीय और सचिन मल्ल उर्फ भैया 22 वर्षीय को और चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नागराज मगजे ने सबसे अधिक अजय कस्बे, राहुल गोपाल, विजय कस्बे, अक्षय कांबले, आदित्य डोंगरे और प्रफुल्ल तोरने को अलग अलग समय के लिए तड़ीपार किया है। इन अपराधियों के खिलाफ अनगिनत गंभीर अपराध दर्ज है और ये समाज के लिए खतरनाक है। इसीलिए इन सभी आरोपियों को मुंबई से शहर बदर कर दिया गया है। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।